पुस्तक मेला के आयोजकों का और ख़ासकर अपने किताब के प्रकाशक अनबाउंड प्रकाशन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने बातचीत के लिए ये मौका मुहैया कराया है और हम आपसे कैंपस और किताब शीर्षक के बहाने रूबरू हैं। एक किताब के लेखक के लिए मैंने अपने किताब में सबसे पहला वाक्य, अगर आप भूमिका का पढ़ेंगे तो पहला ही वाक्य है कि कलम और किताब इस सभ्यता की सबसे नायाब उपलब्धियां हैं, सबसे नायाब उपलब्धियां हैं। और सभ्यता बहुत पुरानी है, उसे सहेजना, दिशा दिखाना ये कलम और किताब ने किया है और हम यहाँ तक पहुँचे। मैं जिस इलाहाबाद शहर में हम लोग मिल रहे हैं, जब आए तो ये देखकर आए थे कि कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, कुछ इलाहाबाद में सामा नहीं बहबूद के, बहबूद मतलब होता है कल्याण। यहाँ धरा क्या है बजुज अकबर के और अमरूद के। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है। और जब हम आए तो शुरुआत यहाँ से हुई कि क्या है इस इलाहाबाद में। और लेकिन इसी इलाहाबाद में एक ऐसा विश्वविद्यालय, और मुझे खुशी है और ये पहला मौका है इस किताब के लिखने के बाद उसी मिट्टी पर खड़े होकर ये कबूल करने का कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय न होता और वो सरकारी न होता तो यहाँ तक का सफर असंभव था। शायद हम आजमगढ़ से इलाहाबाद आ ही नहीं पाते अगर इसकी फीस भी थोड़ी महंगी हो गई होती। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने और उस विश्वविद्यालय के भीतर लिखने, पढ़ने, बोलने के संस्कार ने ये हमें यहां तक पहुंचाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि एक शेर ने बहुत अच्छा, शायर ने लिखा कि शौक के दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। आप अगर कुछ भी देखना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज है नजर होनी चाहिए। और नजर का तकाजा ये है कि आप वही न देखें जो लोग आपको दिखा रहे हैं या जितना दिख रहा है। आप वह भी देख पा रहे हैं क्या कि जो छिपाया जा रहा है या जिसे जानने नहीं दिया जा रहा है। विश्वविद्यालय आपके जहन में, आपकी शख्सियत में केवल किताबों के जरिए इम्तिहान और इम्तिहान के बाद एक डिग्री मिल जाए, इसके सफर का नाम विश्वविद्यालय नहीं होता। डिग्रियों का कोई भरोसा नहीं, वो कागज के पुलिंदे हैं। आप इस किताब में पढ़ेंगे तो शुरुआती पन्नों पर मैंने ये बात लिखी है कि हमारे लिए वो डिग्रियां नहीं मात्र। अब ऐसे बोलता हूँ आवाज आ जाएगी जब तक। डिग्रियों के साथ वो चीज मिली कि कैसे देखना है, दुनिया को देखने का नजरिया। इन चीजों को लेकर के किताब और कलम से एक रिश्ता बनता है। और मुझे खुशी है कि हम कैंपस और किताब पर बात कर रहे हैं। तो किताब बुनियादी तौर पर एक मनुष्य होने की शुरुआती तालीम का नाम, और वो तालीम कैंपस से जुड़ी हुई। मैं आज जब आ रहा था, हमारे विश्वविद्यालय के बहुत सारे छात्र, नौजवान, वहाँ के पुराने छात्र नेता, बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने बहुत स्वागत किया। उन विश्वविद्यालयों के बीच से कभी मैं आता हूँ तो अभिषेक भाई इस बात से परेशान होते हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि मैं बहुत नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ। पुरानी यादें जो उस विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई, उस विश्वविद्यालय का जो सूत्र वाक्य है, क्वाट रमी टट अर्बोरस, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष। आप कल्पना करिए कि शाखाओं को वृक्ष बनाने का हुनर कैंपस के भीतर होता है, इसलिए हम कैंपस को याद करते हैं। और उस कैंपस के भीतर जो नजरिया मिला, सोचने का, समझने का, देखने का दुनिया, वो किताबों से मिला। तो मुझे लग रहा है कि कैंपस और
कैंपस और किताब के बीच का ये रिश्ता मुझे लग रहा है कि हमारी बुनियाद का रिश्ता है। सफर बहुत सामान्य होता है। आप मेरे हाथ में जो किताब है, इस किताब के ऊपर सबसे कोने पर अगर लिखा है कि 50,000 कॉपियां बिक चुकी हैं और ये हिंदी की किताब है, तो मुझे लग रहा है कि इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन लोगों को जाता है जिन्होंने इसे पढ़ने में दिलचस्पी दिखाई और इस किताब को 50,000 की संख्या में अपना पैसा दे करके खरीदा है। तो उनके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किताब लिखते समय कोई लेखक नहीं जानता है कि वो किताब कितनी बिकेगी या कितनी बिकी है इससे तय किया जाए कि वो अच्छी है या खराब है। मेरा मानना ये है कि अगर उसको पढ़ करके किसी एक शख्स को भी ये महसूस हुआ कि उसमें हमारे हिस्से की भी थोड़ी सी कहानी है, तो मुझे लग रहा है कि वो किताब फिर आपकी ज़िंदगी से बहुत करीब जुड़ जाती है। आप सिनेमा आप देखने जाते हैं तो सबसे अच्छा सिनेमा वो लगता है जिसमें नायक नायिकाओं के जीवन का कोई संघर्ष हमारी ज़िंदगी का संघर्ष लगने लगता है ये तो हमारे भी ज़िंदगी में हुआ है। और अगर वहाँ का एक रिश्ता नहीं बन पाया, उस रिश्ते से हम जुड़ नहीं पाए, तो फिर वो अपना नहीं महसूस होता। इसलिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन 50,000 लोगों के जिन्होंने इस किताब को पढ़ते समय सैकड़ों फोन किए, मैसेज भेजे कि इस किताब में आपने हमारे हिस्से का भी सच कहा है। और ये किसी भी किताब के लिए सबसे बड़े पुरस्कार की तरह होता है। हालांकि इस पर एक पुरस्कार मिला है, पेन पेपर अवार्ड। हिंदी में अपनी कैटेगरी में एकमात्र किताब है भारत की जिसको ये पुरस्कार मिला है। मैं फिर भी कह रहा हूं कि इन 50,000 किताबों के बिकने और किसी सम्मान या पुरस्कार के होने से ज्यादा बड़ा है कि मेरे समाज के लोगों में इस किताब को लेकर क्या चेतना पहुंची। और आपने आखिर में जो सवाल का हिस्सा जोड़ा कि एक किसी के बनने, लेखक होने का सफर क्या होता है। हम जिस कवि को हम सुन रहे थे अभी, यश मालवीय जी को, और मैं आपको फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, आशीष ने वो बात रेखांकित की। मैं फिर से कह रहा हूं, एक जमाने में कैंपस के भीतर का माहौल ये तय करता रहा है कि सियासत का माहौल कैसा होगा। और कैंपस के भीतर की सबसे बुनियादी शर्त होती है संवाद। अलग अलग रंग के, अलग अलग विचार के, अलग अलग दृष्टिकोण के मानने वाले लोग एक कैंपस के भीतर होते हैं, वाद विवाद संवाद करते हैं, और उससे तय होता है कि कैंपस के बाहर का समाज कैसा होगा। वक्त कम है, वरना मैंने जो कैंपस के बारे में अपनी किताब में लिखा है वो मैं पढ़ के सुनाता, लेकिन आपसे चाहूंगा कि अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। मैंने एक वाक्य इसमें लिखा है अपनी किताब में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिक्र आपने किया। एक किताब जो इतनी महत्वपूर्ण है कि वो कई लोगों के लिए मुश्किल भी बनती है, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए इंसानी जिंदगी की सबसे बड़ी किताब बनती है, भारत का संविधान।